ओम श्री गणेशाय नमः। कहते हैं पौष मास की चतुर्दशी का व्रत बहुत विशेष माना गया है। मासों में पौष मास बहुत विशेष है। तो आप लोग अगर गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं करते हैं, चौथ का व्रत नहीं करते हैं, तो आज के दिन गणेश जी की पूजा कीजिए। बुधवार का दिन भी है और गणेश चतुर्थी शाम से लग भी जाएगी, तो प्रदोष काल में गणेश जी की पूजा कीजिए। गेहूँ, अक्षत, दुर्वा उन्हें समर्पित कीजिए और उनके मंत्रों का जाप कीजिए। अगर आप लोग व्रत नहीं करते, माताएं बहनें अवश्य सुने। परिवार को हर विघ्न से मुक्त करने के लिए आज की कथा जरूर सुननी चाहिए। बहुत ही विशेष, बहुत ही प्यारी सी कथा है। संतान की रक्षा होती है इस कथा से। संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की रक्षा के लिए, परिवार में सुख समृद्धि शांति के लिए आज ये कथा आप सभी को अवश्य सुननी है। शास्त्रों के अनुसार एक बार रावण सभी देवताओं पर विजय पा लिया था। वो धरती लोक पर और देवता इंद्र पर सब पर बड़े ताड़ना करता था। बड़े उनके कष्ट, दयनीय दशा हो गई थी। देवताओं की भी, मनुष्यों की भी। रावण को अभिमान हो गया था, अपने ताकत पर अभिमान हो गया। अब अभिमान जब होता है तो उसकी क्या गति होती है, आइए इस कथा के बारे में जानते हैं। फिर तो रावण जब देवताओं को जीत लिया तो वह वानर सेना को देखा, राजा बाली को देखा। राजा बाली को देखा और वो संध्या कर रहे थे, तो वो पीछे से जाकर पकड़ने लगे। लेकिन राजा बाली को आशीर्वाद था कि उनके सामने जो आएगा उसकी आधी शक्ति, इसीलिए रावण पीछे से पकड़ा। सामने आता तो आधी शक्ति हो जाती। लेकिन बलि बहुत बलवान थे। जो वानर राज बाली थे वो बहुत ही बलवान थे, बहुत ही ताकती थे। वो रावण को अपनी काख में यानी बगल में दबा लिए। कहते हैं काफी दिनों तक दबाया था, काख में दबा लिए। अब वो अपनी नगरी किष्किंधापुरी आ गए। किष्किंधापुरी के वो राजा थे, वानर राज किष्किंधापुरी के राजा थे बाली। अब वहां जब पहुंचे, लोग हंस रहे थे। काख में दबाए रावण को ले आए। अब रावण को रस्सी बांध दिया और अपने पुत्र को दे दिया। उनके पुत्र का नाम अंगद था। अंगद के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो अब पुत्र भाई जीता जागता खिलौना पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। अब कभी यहाँ घुमाता, कभी यहाँ घसीटता, सारा दिन उनसे खेलता, कभी पूंछ से मारता, कभी उन्हें नचाता, मतलब तरह तरह की ताड़ना करता था। अब इससे देवता भी प्रसन्न थे कि चलो वानर राज बाली ने ये काम अच्छा किया, इस अभिमानी को पकड़ तो लिया। अब लेकिन यहाँ रावण की बड़ी दुर्दशा हो रही थी। बड़े चिंतित थे, बड़े परेशान हो गए। बताओ, मैं विश्व विजेता होते हुए ये वानर मुझे खिलौना समझकर खेल रहा है। यहाँ के लोग मुझ पर हंसते हैं, मेरी खिल्ली उड़ाते, एक तुच्छ प्राणी, और मेरी ऐसी दुर्दशा। अब रावण बहुत परेशान था। वह अपने पितामह को याद करने लगा। उनके पिता तो विश्वा थे, लेकिन उनके पितामह पुलकश ऋषि थे। वो अपने पितामह पुलकश ऋषि को याद किए। अब याद करने के बाद विचार करने लगे। अब यहाँ जब से ही उन्होंने अपने पितामह को याद किया, पितामह को बात हो गई कि मेरा पौत्र मुझे याद कर रहा है, क्योंकि वो ऋषि थे। ऋषि विश्वा के पिता पुलकश से ऋषि थे। अब बोले, हे रावण, तूने मुझे क्यों याद किया? बोले, हे पितामह, आपको तो सारी बात पता है, मेरी दुर्दशा के बारे में भी पता है। बहुत परेशान हो गया हूँ। एक वानर मुझे खिलौने की तरह खेलता है और नगरी में घुमाता है और लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हे पितामह, मेरी यह दशा क्यों हो रही है? अब रावण के पितामह ने ध्यान लगाया कि रावण की यह दशा क्यों हो रही। वो समझ गए इसे अभिमान हो गया और घमंड तो भगवान का आहार है। घमंड उसका तोड़ना था। तो बोले, पशु हो, मनुष्य हो, असुर हो, देवता हो, जिसे अभिमान हो जाता है उस अभिमान की गति तो यही होती है। अब ऋषि उन्हें कुछ नहीं बताए। अब रावण बार बार पूछे तब भी उन्होंने नहीं बताया। फिर बोले, हे पितामह, कृपया मुझे इस दुर्दशा से बाहर निकालिए। आप मेरी रक्षा कीजिए, अपने योग से मेरी रक्षा कीजिए। बार बार पितामह के श्री चरणों में रावण गिर पड़ रहा था। पितामह ने कहा, हे रावण, तुम शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें संकटी चौथ का व्रत करना पड़ेगा। संकटी चौथ का व्रत करने पड़ेगा, जो पूष मास में आएगी।
तो रावण ने कहा, हे प्रीतमा, कृपा करके मुझे उसकी विधि बताइए। मैं यहाँ विधान तो कर नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ मंत्र ही बता दी। पितामह ने कहा, विघ्न विनाशक गणेश जी हैं, हर विघ्न के विनाशक गणेश जी हैं। विघ्न हरता उनका नाम है, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। तो विघ्न विनाशक गणेश जी का अगर पूरा दिन व्रत करके शाम को चांद देख कर पानी पीना। बोले इतना तो मैं कर ही लूँगा प्रभु। तो उस दिन जब पौष मास की चतुर्थी तिथि आई तो रावण ने अंगद से कहा, हे पुत्र, मुझे गणेश जी के पास ले गए। अब अंगद तो बालक थे ही। बोले आज मेरा खिलौना कह रहा, चलो गणेश मंदिर खेलते। वहाँ गए, रावण ने दर्शन किया, गणेश जी की आराधना की और गणेश गायत्री मंत्र का जप किया। गणेश गायत्री मंत्र है, एक दंताहि विद्महे वक्र तुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंताहि विद्महे वक्र तुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। अब रावण व्रत किए और सारा दिन ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेश, और विघ्न विनाशक का व्रत किया। कहते हैं चतुर्थी का व्रत करने से, प्रभु चौथ का व्रत करने से सारे संकट गणेश जी हर लेते हैं, हर विघ्न बाधा को दूर करते हैं। तो रावण जब इस व्रत को पूरा किया, उस व्रत के प्रभाव से, गणेश जी के प्रभाव से बाली ने उन्हें छोड़ दिया। बाली के दिमाग में आया, बहुत दिन इसे बंदी बना के रखा, अब इसे मैं बंधन से मुक्त कर देता हूँ। तो प्रभु का व्रत, और यही व्रत इंद्र ने भी किया था। विक्रासुर की मृत्यु से बचने के लिए, विक्रासुर राक्षस से बचने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए इंद्र देव ने भी पौष मास की संकटी चतुर्थी का व्रत किया था, जिससे वो विक्रासुर से बच गए थे। अब यही व्रत रावण ने किया, जिससे विघ्न विनाशक ने उनके सारी जो दुर्दशा हो रही थी उससे बाली ने छुटकारा। ये विघ्न विनाशक श्री गणेश की जय, रिद्धि सिद्धि के दाता की जय। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दिया कीजिए। गणेश जी के नाम से कमेंट कर दीजिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः।